So let's start with doubts. And 14th question is there are 10 points in a plane. ठीक है, of which 4 are collinear. ठीक है, इसमें से 4 collinear है. ठीक, इसके बाद क्या बोला, how many different straight lines can be drawn by joining these points. ठीक है, मैं दो टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ. How many triangles can be formed and how many straight lines can be formed. ठीक है, first is how many straight lines can be formed, and second is how many triangles can be formed using these points. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है. इट्स लाइक कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन के अंदर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं. अब बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. ठीक है, तो जैसे देखो जरा, एक इधर आ गया, 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 एंड एक इधर आ गया. ठीक, तो क्या हो गए बेसिकली, देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोलिनियर पॉइंट्स 4 हैं 6 हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट्स आ गए नॉन कोलिनियर. इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई कर रहे. ठीक है, इसको हल्का सा नीचे कर लो, बिल्कुल सही. ठीक है, तो अब ये चारों के चारों कोलिनियर है, चारों के चारों एक ही लाइन में लाई करें. अब ध्यान से देखो, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आई नीड मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट. तो इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज कर लो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ठीक, एनी पिक एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस एंड नॉट जीरो सिंगल पॉइंट फ्रॉम दिस. ठीक, तो क्या बन जाएगा मेरा केस 1 आ जाएगा 2 पॉइंट्स फ्रॉम एनी फ्रॉम 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक, पिक एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम द 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, एक तो ये काम हो गया हमारा. तो अब ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6C2. तो 6C2 स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जितने डिफरेंट वे से मैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ उतने डिफरेंट वे से मेरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. बात खत्म. अब देन इज दिस इज केस 1. ठीक है, अब केस 2 क्या है कि अगर मैंने एक पॉइंट इधर से पिक किया, एक पॉइंट इधर से पिक किया, राइट, एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट इधर, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इस तरीके से. तो क्या करना है, इधर से एक पॉइंट पिक करो एंड इन 6 में से एक पॉइंट पिक करो. ठीक है, तो इधर आ जाएगा 6C1, इधर आ जाएगा 4C1. इसमें से एक पॉइंट पिक किया, इसमें से एक पॉइंट पिक किया. ठीक है, तो ये इतनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. केस 3 है कि दोनों पॉइंट्स अब जो पिक कर रहे हैं वो दोनों के दोनों पॉइंट्स कोलिनियर वाले पॉइंट्स हैं. अब कोलिनियर वाले पॉइंट्स को इसमें से कोई भी 2 पॉइंट पिक करो, चाहे ये दोनों करो, चाहे ये दोनों करो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, लाइन एक ही बनेगी. एक्चुअली में पंगा यहाँ पे आ रहा है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनमें से कोई भी 2 को पिक करोगे तो एक ही लाइन बनेगी. तो केस 3 के अंदर आएगा ओनली एंड ओनली 1 लाइन, कि इफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम 4 कोलिनियर आर पिक्ड, then 1 straight line is possible. ठीक, तो ये हमारे टोटल केस बने. तो हमारा टोटल फाइनल आंसर क्या जाएगा 6C2 प्लस 6C1 इंटू 4C1 प्लस 1. ये वो आया जब 2 के 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पिक किए, ये वो आया जब एक कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर पिक किया, ये वो आया जब हमने दोनों के दोनों कोलिनियर वाले पिक किए. तो 6C2 कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये से कटा दिस विल बी 6 into 5, ये 2 से कटा तो 3, 15. तो दैट इज 15. तो इसका 15 आ गया. ठीक, तो ठीक, ये आ गया 15 प्लस ये आ जाएगा 6 4 24 प्लस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 40. तो इसका आंसर 40 होना चाहिए. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें. देखो मैं ये नहीं कर सकता था, ठीक, एक ध्यान से बात समझना, मैं रैंडमली ये नहीं कर सकता था 10C2, नो, ये नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अगर इन चारों में से कोई भी 2 पिक करूंगा तो मेरी एक ही लाइन बनेगी, इसको सबको एक ही काउंट करूंगा.
ए बी सी डी, आई हैव 4 डिफरेंट पॉइंट्स। इनमें से ए बी को पिक करो, ए सी को पिक करो, बी सी बी डी को पिक करो, बी सी को करो, सी डी को करो, ए डी को करो, इट डज नॉट मैटर, दे विल ऑल एंड अप विद द सेम स्ट्रेट लाइन। उन सबको एक ही काउंट करना, उन सबको डिफरेंट काउंट नहीं करना, इसलिए मैं 10C2 नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को केसेस बनाने पड़े कि कौन से मैं कितने पॉइंट्स पिक कर रहा हूँ, कोलिनियर वाले में से कितने कर रहा हूँ, नॉन कोलिनियर में से कितने कर रहा हूँ। तो दैट इज वाई ये केसेस बनाने पड़े। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर, एक बार फिर से बता दो क्वेश्चन। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताइए ना शुभी, क्या आ रही है प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 पॉइंट्स है हमारे पास। यस सर। इन 10 पॉइंट्स में से 4 कोलिनियर है। 4 कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स हाँ लगे जी। हैं। तो बाकी जो होंगे ऑब्वियसली वो नॉन कोलिनियर होंगे, राइट? देखो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है। तो अगर मैं नॉन कोलिनियर की बात करूंगा तो वो 3 पॉइंट्स के नॉन कोलिनियर की बात करूंगा, ठीक? तो बाकी कोई भी जो 6 पॉइंट्स और आ रहे हैं, इनमें से कोई भी और पॉइंट्स अगर आप उठाओगे तो कभी भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। 2 को करके बन सकती है, 3 को करके कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। हाँ जी सर। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब जैसे ये देखो, ये एक बन जाएगी, ये एक बन जाएगी, ठीक, इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर, ठीक है, ये एक बन जाएगी, ये एक बन जाएगी, ये बन जाएगी एंड ये बन जाएगी, राइट? बट क्या कोई भी कोलिनियर आ रहा है? कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहे। ऐसे जितनी मर्जी स्ट्रेट लाइन बनाओ, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते। बात समझे? तो अब इन पॉइंट्स को जोड़ के कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाई जा सकती हैं? ठीक, तो कितनी बनाई जा सकती हैं? इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स को पिक कर लो, 6C2, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। या फिर इसमें इन 6 में से एक पिक करो, इन 4 में से एक पिक करो, तो प्लस 6C1 इंटू 4C1, और इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लो, यू विल एंड अप विद द सेम स्ट्रेट लाइन। चाहे ये पिक करो, चाहे ये पिक करो, चाहे ये पिक करो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो एक ही बनेगी। ठीक, तो इसलिए 1 आंसर आएगा। थोड़ी देर में आइए, अभी ट्यूशन चल रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी अरमान। सर वो 6C2 प्लस 6C1 प्लस 4C1 प्लस 1 वाला नहीं समझ आया। क्या, क्यों नहीं समझा? बताओ ना क्या चीज। ये पता चला 6C2 क्या है? सर ये नहीं समझ आया, उधर वाले समझ आए ना कि एक पॉइंट उसमें से ले लिया, एक पॉइंट उसमें से ले लिया। ये समझ तो आया कि ये एक पॉइंट उसमें से ले 6C2 लिया, एक प्लस पॉइंट। 1 वाला। नहीं हाँ नहीं, जी। 6C2 का मतलब क्या है कि ये जो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स को पिक किया, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उससे। ठीक है ना? देखो, हाँ जी सर, तो 1। ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इन दोनों को पिक किया, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इन दोनों को पिक किया, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इन दोनों को ये, 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 ऐसे तो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी ना। तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी? जितने तरीकों से मैं 2 पॉइंट्स को पिक कर सकता हूं आउट ऑफ दी 6 पॉइंट्स, राइट? तो दैट वुड बी 6C2। तो सर 1 कैसे आया? 1 आया अगर मैंने इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट्स को पिक किया। देखो बेसिकली मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज कि वो कोलिनियर है या नहीं है, उनको अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास 4 कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर कितने? 6। अब मैं इनमें से 2 पॉइंट्स को पिक करूं, इसमें से कोई भी ना करूं, ठीक, इसमें से एक करूं, इसमें से एक करूं, या इसमें से दोनों के दोनों कर लो, इसमें से 0 कर लो। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा? इस केस में आ जाएगा 6C2, इस केस में 6C1 इंटू 4C1, और इस केस में सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करना। तो चारों पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट को पिक करूंगा तो विल एंड अप विद द सेम स्ट्रेट लाइन ना। हमारे पास यही वाली एक लाइन आएगी, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए 1 केस है। हाँ जी सर, आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्राइंगल का केस करते हैं। तो सेम चीज है अभी, ठीक, वी हैव 4 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर कोलिनियर 6 पॉइंट्स, कोलिनियर 4 पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं? 3 पॉइंट चाहिए रहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट केस आ जाएगा 3 के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं,
एंड 0 कोलिनियर वाला पॉइंट है, तो इधर 3 पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ जितने वे से हम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स, उतने ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इस केस का आंसर क्या आ जाएगा? 6C3। ये फर्स्ट केस आ गया। यहां तक कोई डाउट? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। प्रणव? नो सर। ठीक ठीक। अब आगे देखो मेरा। अब अगला केस क्या है कि इधर से 2 पॉइंट्स एंड इधर से 1 पॉइंट। तो सेकंड केस ये है कि इधर से 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, एक कोलिनियर में से ले लिया। तो इस तरीके से, ठीक, या ऐसे, ठीक, तो ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो इधर से 2 पॉइंट पिक करने, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 6C2 इंटू 4C1। ठीक है, 4 में से 1 पॉइंट पिक कर लिया, 6 में से 2 पॉइंट पिक कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब है कि इधर से 1 पॉइंट पिक किया, इधर से 2 पॉइंट पिक किए। ठीक, इधर से 2 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, ऐसे। तो अब इधर से 2 पॉइंट पिक करने का तरीका 4C2, इधर से 6C1। लेकिन अगर मैंने तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पिक किया, इधर कोई भी पॉइंट ना पिक किया, अगर इन केस, राइट, तो खुद सोचो इन 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 3 पॉइंट्स जो हैं, इन 3 पॉइंट्स को मिला के कभी भी कोई ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि ये तो कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट। अगर मान लो मैंने ये 3 पॉइंट्स को पिक किया, राइट, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस केस में आंसर आएगा 0। तो फाइनल आंसर इज इन तीनों का सम, तो दैट इज 6C3 प्लस 6C2 इंटू 4C1 प्लस 6C1 इंटू 4C2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ट्रायंगल का केस? अरमान, शुभी? सर सेकंड लास्ट जो है ना केस वो बताना है एक बार। ये वाला ना, तो ये वाला केस क्या है कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट को पिक किया, और जो कोलिनियर पॉइंट है उसमें से 2। तो जैसे ये 2 पिक किए और इधर से ये वाला पॉइंट पिक किया, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो ट्रायंगल कैसे कैसे बन सकता है? 3 पॉइंट से बन सकता है। 3 पॉइंट्स को पिक करना, बात खत्म, राइट। 2 कर Yes. लिए, इधर से 1 कर लिया, इधर से 1 कर लिया, इधर से 2 कर लिया, इधर से 3 कर लिया, इधर से 0 कर लिया, या इधर से 3 कर लिया, इधर से 0। बस ये वाला जो केस है इसमें 0 ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट को मिला के कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, Yes sir. ठीक है, गुड गुड गुड। और डाउट बताओ। Sir 22. 22 तो ये वाला क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। क्या नहीं पुराना क्लियर वो होगा? बीच में आवाज कट रही थी। नहीं, बता ना भाई, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा भाई, तू बता तो सही, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? तो जो हमारा सेकंड वाले में आया हाँ जी, 6C2 वाला 6C2 इंटू 4C1। onwards। देख भाई प्रणव, इस कंसेप्ट समझने की कोशिश कर। अगर मेरे को ट्रायंगल बनाना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए मेरे को ट्रायंगल बनाने के लिए? ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, और तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। जी तीनों एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। तो है वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, बात समझा ना? हाँ जी ठीक है, अब 3 पॉइंट्स को पिक करने का तरीका क्या हो जाएगा? तो आई हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो केस 1 आ जाएगा इधर से 0 पॉइंट, इधर से 3 पॉइंट्स, वो आ गया ये वाला केस, बात समझा? हाँ जी ठीक, वो कैसे दिखेंगे ट्रायंगल? ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, राइट, ये हो गया, ऐसे करके। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल बनेंगे। सेकंड केस आया, इधर से 1 पॉइंट ले लिया, इधर से 2 पॉइंट, ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक, या फिर ये ट्रायंगल बन गया, इस तरीके से बनना शुरू हो गया, समझा बात? ठीक, तो वो आ जाएगा तेरा ये वाला केस। 6 में से, इनमें से 2 पॉइंट लिए, इधर से 1 पॉइंट लिया, ऐसे करके, भाई समझा? हाँ जी ठीक है। अब तीसरा केस क्या है कि इधर से 1 पॉइंट लिया, इधर से 2 पॉइंट लिए, तो देख, इधर से 2 पॉइंट ये, इधर से 1 पॉइंट ये, ठीक, या फिर इधर से 2 पॉइंट ये एंड इधर से 1 पॉइंट ये, बात समझा? हाँ जी वो आ गया ये। अब अगर तीसरा केस, चौथा केस क्या आएगा, फोर्थ वन, इधर से 3 पॉइंट्स एंड इधर से 0 पॉइंट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इधर से अगर मैं तीनों के तीनों पॉइंट्स ले लूंगा तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए उस केस में आंसर आया हमारा, लास्ट केस में आंसर आया 0। तो इसलिए इन तीनों को सेट कर दिया। ठीक पक्का? हाँ जी चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, शुभी कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? Sir 22. 22। ओके, सो 20th क्वेश्चन है हमारा, कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कमेटी बनानी है हमें 3 पर्सन की, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ Sir 22 question. 22 या 20th? 20. शुभी आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले 20th देख लो, चलो पहले 20th देख लो।
A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? पहली बात तो ध्यान से देखो कि टोटल ऑफ 3 पर्सन्स को सिलेक्ट करना है इनमें से, राइट? कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, कोई कंडीशन ही नहीं है, तो टोटल पर्सन्स कितने हैं हमारे पास, राइट? टोटल पर्सन्स कितने हैं? टोटल 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो 5 से 3. तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमेटी विदाउट कंडीशन. इसके अंदर कितने भी वुमेन हो सकते हैं, कितने भी मैन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक मैन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. 5C3 इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर देयर इज नो कंडीशन एट ऑल, ठीक है? अच्छा चलो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन. अब वो वाली कमेटी हमें बतानी है. अब केस क्या आ गया कि जिसके अंदर 1 मैन एंड 2 वुमेन होने चाहिए. तो यार ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास 1 मैन चाहिए एक कमेटी में, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 में से 1 मैन को सिलेक्ट कर लिया, तो आ जाएगा 2C1. फिर 2 वुमेन चाहिए आउट ऑफ द 3 वुमेन, तो मैंने क्या किया, 3C2 कर लिया, बात खत्म. तो 3C2 से क्या हो जाएगा, इट विल, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वुमेन. एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को मैन भी चाहिए, 1 मैन भी चाहिए, 2 वुमेन भी चाहिए. सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग कमेटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन. दैट्स इट, डन. ठीक है? तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमेटी विद सिंगल मैन एंड 2 वुमेन. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ 20th? Yes, sir. ठीक है, अभी 22nd. शुभी 22nd बोल रहे हो? तो जिसमें 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स वाला है ना? ठीक है. तो डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. If at least one of the 5 card has to be king. ठीक, अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, कम से एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग. ठीक, अब देखो एटलीस्ट 1 कार्ड किंग का मतलब क्या है. ठीक है, एटलीस्ट 1 कार्ड का किंग होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक कार्ड जो है 5 में से एक कार्ड किंग होना चाहिए. हाँ जी सर आपकी आवाज लैग कर रही है आज. बाकी सबको आ रही है? ठीक, Yes, sir. एनी अदर डाउट? हाँ जी सर. 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पोर्ट्स टीम ऑफ 11 स्टूडेंट्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, एक स्पोर्ट्स टीम बनानी है 11 स्टूडेंट्स की, is to be constituted, choosing at least 5 from class 11th. So at least 5 from class 11th and at least 5 from class 12th. At least 5 from class 12th. If there are 20 students in each of these classes, तो 11th में भी 20 students हैं, इधर भी 20 students हैं. In how many ways this team can be constituted? अब ध्यान से देखो जरा, ये 11th क्लास, ये 12th क्लास, इधर 20 स्टूडेंट्स, इधर 20 स्टूडेंट्स. अब देखो इधर भी कम से कम 5 सिलेक्ट करने हैं, इधर भी कम से कम 5 सिलेक्ट करने हैं, और टोटल हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? हाँ जी शुभी. 11 स्टूडेंट्स. तो यार ऐसा कर लो, इधर 5 कर लिए, इधर 6 कर लिए, इधर 6 कर लिए, इधर 5 कर लिए, यही 2 केसेस पॉसिबल है. दैट्स इट. सर मैंने तो पहले +1 का लिया, पहले 5 फिर 6 4. ले ही नहीं सकते ना, खुद सोचो. अगर मैंने +1 का 5 और 4 ले लिया, तो इसका मतलब मैं +1 से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा? हाँ जी सर. अगर मैंने +1 से 4 स्टूडेंट्स लिए, हाँ जी. तो +1 से 4 स्टूडेंट्स ले रहे हैं ना हम, लेकिन +1 से लेने कितने हैं? एटलीस्ट 5. कम से कम 5 लेने, तो 4 कैसे ले सकते हो आप? हाँ जी सर. ठीक है. ठीक है, तो +1 से 5 लिए, इधर 6 आ गए, बिल्कुल केस मैच कर रहा है, राइट? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? अब इधर 6 कर दिया, इधर 5 बिल्कुल कर रहा है. अब इधर 6 से 7 किया, तो इधर अपने 4 कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों से कम 5 सिलेक्ट करने, तो ये गलत हो जाएगा. तो ये सर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20C5 into 20C6 plus 20C6 into 20C5. That's it. ओके सर. Okay. Okay. सर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं शुभी, तो वो मैं क्लास के लास्ट में लेता हूँ.
ठीक है इसमें, अभी पहले प्रैक्टिस। ओके सर। ओके ठीक है, तो चलो अभी जो कल हमने कॉम्बिनेशंस देखा था इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी को आगे देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक, करने शुरू कर दो। हाँ जी, तो अभी जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है उसी के टाइप के क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चलो, क्वेश्चन इज अ कमेटी of 5 is to be formed out of 6 men and 4 women. In how many ways this can be done if, first point, at least 2 ladies, 2 women are included. Take second is at the most 2 women are included. ठीक है, ध्यान से सोच समझ के फिर करना, सारे केसेस को काउंट करना है, एक आधा भी केस छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान से करना। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स के आगे क्या लिखा है आपने? आगे तो कुछ भी नहीं है, बस यही है। सर वो 2 3 लिखा है कुछ नीचे। कहाँ पे ये? हाँ जी सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा।
हाँ जी प्लीज ध्यान से करना। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। हाँ जी, अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 men। तो मैन है हमारे पास 6 एंड वुमेन है 4। इन हाउ मेनी ways this can be done if at least 2 women are included? तो कम से कम 2 वुमेन चाहिए, राइट। टोटल 5 में से 2 या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 4 की 4 हो जाए। अब अगर 2 वुमेन है, टोटल 5 चाहिए तो 3 मैन होने चाहिए। 3 वुमेन है तो 2 मैन होने चाहिए। 4 वुमेन है तो 1 मैन होना चाहिए। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 4c2 इंटू 6c3। इस केस में क्या आ जाएगा, 4c3 इंटू 6c2। और इस केस में क्या आ जाएगा, 4c4 इंटू 6c1। और इन सबको क्या करेंगे, आइदर दिस और दिस और दिस, क्योंकि आइदर 2 वुमेन और 3 वुमेन और 4 वुमेन हो जाए, तो इन सबको करेंगे ऐड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ फर्स्ट का? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में एटमोस्ट 2 वुमेन, अब ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन चाहिए। तो या तो 2 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो कोई भी नहीं। अब अगर 2 वुमेन है, राइट, तो 3 मैन हो जाएंगे। अब अगर 1 वुमेन है तो 4 मैन हो जाएंगे। और अगर 0 वुमेन है तो 5 मैन हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 6 में से 5, 6c5 इंटू 4c0। इधर 6c4 इंटू 4c1। इधर 6c3 इंटू 4c2। तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि आइदर दिस और दिस और दिस। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड का जस्ट अभी हमने फॉर्मूला किया, ठीक, कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का n साइडेड हो जाए, राइट, या फिर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला होता है, nc2 माइनस n। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इस केस में वो 44 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, nc2 की को इवेल्यूट करेंगे, आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस n, दैट इज 44। अब ध्यान से देखो, इसमें से n बाहर लिया तो ये n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 भी बाहर लिया तो ये बचेगा n माइनस 2। तो आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज सॉरी माइनस n, दैट इज 44। तो देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल कटा, तो ये आ गया n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा माइनस 2n, total that is 44, so that is n square minus 3n, that is 88। तो n square minus 3n minus 88 that is equal to 0। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, अभी तक क्लियर है? ठीक, तो ये 8 Yes, sir. आ रहा है, n square minus 11n plus 8n minus 88 that is equal to 0। तो that is coming out to be n minus 11 into n plus 8 that is equal to 0। तो n की वैल्यू 11 और माइनस 8, तो माइनस 8 जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल, 11। तो n इज इक्वल टू 11 आंसर। यानी कि अगर नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस 11 है, तो जाके उसके अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो 44 जाएंगे। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस, थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से देखो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स। तो 5 रेड बॉल्स हैं एंड 6 वाइट। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड? अब टोटल 6 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक, टोटल 6 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। इफ देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब रेड भी कम से कम 2 होनी चाहिए, ये भी कम से कम 2 होनी चाहिए। अब देखो, अगर इसको मैंने 2 लिया तो टोटल 6 करने तो इधर 4 होंगी, इधर 3 किया तो इधर 3 होंगी, इधर 4 किया तो इधर 2 होंगी। अब सोचो, इधर अगर मैंने 5 कर लिया तो इधर 1 हो जाएगा, तो कम से कम 2 वाला केस कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ यही केस आंसर आएगा, आइदर दिस और दिस और दिस। अब ये केस के अंदर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 तो 5c2 इंटू 6c4 और 5c3 इंटू 6c3 और 5c4 इंटू 6c2। अब इनको ऐड कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें?
क्लियर है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास ऑफ 25। हाँ जी, तो 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स हैं एंड टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं, अलग ग्रुपिंग कर दी। अब ये 3 स्टूडेंट्स बोले या तो हम तीनों के तीनों जाएंगे या तो हम तीनों नहीं जाएंगे। ठीक, अब ये सोचो कि 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो या तो ये तीनों सिलेक्टेड हैं या तो ये तीनों के तीनों सिलेक्टेड नहीं है। अब ये सोचो अगर ये तीनों के तीनों सिलेक्टेड हैं तो 25 में से 3 तो मैंने, देखो टोटल 10 सिलेक्ट करने थे, 10 में से 3 सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 7। अब 7 को और सिलेक्ट करना है, लेकिन 25 में से 3 तो गए जिनको ऑलरेडी सिलेक्ट करे, तो बाकी बचे 22। अब 22 में से 7 को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22C7। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? अभी फाइनल नहीं किया मैंने, बट यस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि इसमें 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो 7 को और सिलेक्ट करना था। 25 में से 3 तो गए, बाकी बचे 22, तो 22 में से 7 को सिलेक्ट करना था। अब अगर ये तीनों के तीनों नहीं आ रहे, तो बाकी जो 22 बचे उसमें से 10 के 10 को सिलेक्ट करेंगे। अब तो क्या आ जाएगा आंसर? 22C10। तो आइदर दिस और दिस, तो फाइनल आंसर इज 22C7 प्लस 22C10। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। शुभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सर हाँ जी बोलो। सर 3 कहाँ गया उसमें? 22C7 में 3 तो तो भाई आपने 3 डाला। तो ऑलरेडी, तो 3 तो देख भाई, अपने को टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? देखो भाई श्रेयांश, टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 10। तो 3 तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, 10 बाकी कितने बच्चे सिलेक्ट करने वाले? सर हाँ जी 7 बचे ना, तो बाकी 22 में से 7 सिलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है? ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ठीक, डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोलो। सर जिसमें वो दोनों तीनों नहीं सिलेक्ट होने, तो उसमें 25C10 नहीं आना? भाई एक सेकंड मेरी बात सुनो, अगर इन तीनों को सिलेक्ट करना ही नहीं है तो वो 3 आ तो 25 में से रहे हैं ना। हाँ जी अरमान, हाँ जी सर। तो अगर उन तीनों को सिलेक्ट करना ही नहीं है तो 25 में से वो जो 3 लड़के हैं उनको हटाना पड़ेगा ना, 3 बच्चों को, ताकि मैं बाकी में से सिलेक्ट करूं, क्योंकि उनको तो सिलेक्ट ही नहीं करना। तो 25 के अंदर वो 3 भी तो आ रहे हैं, तो उनको पहले हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 22 सीट है। नहीं समझे? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, किसी और को कोई डाउट? चलो ठीक, डन डन, थैंक यू।